हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम हमारे फर्स्ट चैप्टर को पहले रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है एडवांस वेब डिज़ाइनिंग। इस चैप्टर में हमने अब तक HTML5 के जो है फॉर्म कंट्रोल्स वो सीखे, देन इनपुट रेस्ट्रिक्शंस, देन मेटा टैग, उसके एट्रीब्यूट्स, देन CSS के टाइप्स जैसे कि इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। देन हमने CSS की प्रॉपर्टीज़ देखी। देन एक्सटर्नल स्टाइल शीट मीन्स CSS का थर्ड जो टाइप है वो। देन ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, देन पोजिशनिंग इन CSS, उसके फोर टाइप जैसे कि स्टैटिक, फिक्स, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। देन हमने फ्लोट प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी सीखी। देन हमने और लिस्ट सीखी, जिससे कि लिस्ट के जो दो टाइप है वो है ऑर्डर लिस्ट एंड सेकेंड टाइप जो है वो है अनऑर्डर लिस्ट। देन हमने डेफिनेशन लिस्ट सीखी, उसके एग्जांपल्स देखे, नेस्टेड लिस्ट एंड मल्टी लेवल लिस्ट। अब जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो इन HTML5. HTML5 new specification enables users to have far more control over ऑडियो ऑन वेब पेजेस। इट मीन्स HTML5 के जो न्यू स्पेसिफिकेशंस है यूज़र को वेब पेज पर ऑडियो कंट्रोल जो है वो रखने देते हैं। HTML5 फीचर इंक्लूड द नेटिव ऑडियो एंड वीडियो सपोर्ट विदाउट नीडेड फॉर अ फ्लैश। HTML5 includes the special element tag allowed to include the audio video and define the controls। मतलब फ्लैश के बिना ही हम ये जो टैग है वो यूज़ कर सकते हैं। HTML5 में ऐसे एलिमेंट्स है, ऐसे टैग है जो हमें अलाउ करते हैं वीडियो और ऑडियो को हमारे वेब पेज पे इंक्लूड करने के लिए। नीचे जो है वो है कॉमन ऑडियो फॉर्मेट MP3 एंड ऑडियो फॉर्मेट फ्रॉम MPEG, मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। देन है AAC, एडवांस ऑडियो कोडिंग एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑन iPhone एंड यूट्यूब एक्सेट्रा। OGG एंड ओपन कंटेनर एंड फ्री ऑडियो फॉर्मेट, ये तीन फॉर्मेट है ऑडियो के। देन है ऑडियो टैग, द ऑडियो एलिमेंट्स enables you to embedded और added the audio files on web pages। ऑडियो टैग से जो है हम ऑडियो फाइल जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं वेब पेज पर। डिक्लेयर द ऑडियो टैग, स्पेसिफाई द सोर्स एट्रीब्यूट विद द ऑडियो फाइल लोकेशन। मतलब हमें सिर्फ ऑडियो टैग को जो है वो डिक्लेयर करना है, उसमें जो सोर्स एट्रीब्यूट है उसमें हमें ऑडियो फाइल की जो लोकेशन है वो हमें स्पेसिफाई करनी है। तो आप नीचे सिंटैक्स में देख सकते हैं ऑडियो SRC मीन्स सोर्स, उसमें हमने sample.mp3 लिखा है। देन टाइप जो है हमारा ऑडियो है एंड /MPEG, देन कंट्रोल्स एंड उसे हमने क्लोज कर दिया है। हम जैसे HTML टैग्स को क्लोज करते हैं वैसे हम ऑडियो टैग को भी क्लोज करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं नोट में ऑटो प्ले कंट्रोल्स म्यूटेड आर विदाउट एनी वैल्यूज़, इनकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑडियो टैग। तो पहला जो एट्रीब्यूट है वो है ऑटो प्ले, द ऑडियो विल स्टार्ट प्लेइंग एज सुन एज इट इज़ रेडी। ये स्पेसिफाई करता है कि ऑडियो रेडी होते ही रेडी होते ही प्ले हो जाएगा, इसलिए ऑडियो हम ऑटो प्ले एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करते हैं। देन कंट्रोल्स, द ऑडियो कंट्रोल्स शुड बी डिस्प्ले दैट इज़ प्ले, पॉज बटन एक्सेट्रा। कंट्रोल्स में आप देख सकते हैं कि हम ऑडियो जब चलाते हैं तो उसमें प्ले पॉज बटन जो होते हैं वो ऑडियो कंट्रोल्स एट्रीब्यूट की वजह से हमें दिखाई देते हैं। देन लूप में वैल्यू रहेगी, द ऑडियो विल स्टार्ट ओवर अगेन एवरी टाइम इट इज़ फिनिश। ये स्पेसिफाई करता है कि ऑडियो फिर से स्टार्ट हो जाएगा हर बार फिनिश होने के बाद। ऐसे वो लूप में घूमता रहेगा, हर बार जब वो फिनिश होगा वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। देन म्यूटेड, द स्पेसिफाई दैट द ऑडियो आउटपुट शुड बी म्यूटेड। इसमें ऑडियो जो रहेगा वो म्यूटेड रहेगा, इसलिए हम म्यूटेड एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करते हैं। SRC वैल्यू जो होगी URL, स्पेसिफाई द URL ऑफ द ऑडियो फाइल। ऑडियो फाइल की जो URL रहेगी वो सोर्स एट्रीब्यूट में रहेगी। तो आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ऑडियो टैग जो है वो स्टार्ट किया है, उसमें कंट्रोल्स लिखा है। देन सोर्स में हमने SRC लिखा है, मतलब हमारी जो URL है ऑडियो फाइल की वो टाइप इज़ ऑडियो एंड /MP3। देन हमने ऑडियो टैग को क्लोज किया है। तो यहाँ पर आपको जो कंट्रोल्स दिखाई दे रहा है वो क्या है, कंट्रोल एट्रीब्यूट्स
इज़ यूज टू ऐड द ऑडियो कंट्रोल सच एज प्ले पॉज एंड वैल्यू बटन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोल्स में प्ले पॉज और वैल्यू जो है ये कंट्रोल्स रहेंगे, इसलिए हम कंट्रोल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आप सोर्स देख सकते हैं। वो सोर्स क्या है वो हम देखते हैं। द सोर्स एलिमेंट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द ऑडियो फाइल्स विच द ब्राउज़र में यूज़। सोर्स एलिमेंट का उपयोग ऑडियो फाइल्स को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है जो ब्राउज़र यूज़ कर सके, इसलिए हम सोर्स एलिमेंट का यूज़ करते हैं। एडिंग ऑडियो विथ मल्टीपल सोर्सेज। Multiple sources of audio are specified so that if the browser is unable to play the first source, then it will automatically jump to the second source. इसका मतलब हम जो मल्टीपल सोर्स जो है वो ऑडियो में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर ब्राउज़र जो है वो फर्स्ट सोर्स को प्ले नहीं कर पाता है तो वो ऑटोमेटिकली सेकेंड सोर्स पर जंप करता है, मतलब ऑटोमेटिकली सेकेंड सोर्स को प्ले कर देता है। तो आप सोर्स टैग देख सकते हैं। सोर्स टैग इज़ यूज टू स्पेसिफाई द मल्टीपल मीडिया सोर्सेज फॉर द मीडिया एलिमेंट। मीडिया एलिमेंट के लिए मल्टीपल मीडिया सोर्सेज को स्पेसिफाई करने के लिए हम सोर्स टैग का जो है वो यूज़ करते हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं हमने ऑडियो में कंट्रोल्स लिखा है, मतलब वो प्ले पॉज जो बटन है वो हमें दिखाई देंगे। ऑटो प्ले किया है मतलब वो रेडी होते ही प्ले कर देगा। देन हमने 3 सोर्स लिखे। 3 सोर्स में हमने आप देख सकते हैं test.mp3, test.ogg एंड test.opus। मतलब अगर पहला सोर्स अगर नहीं चला तो ब्राउज़र जो है वो सेकेंड सोर्स को चालू कर देगा, प्ले कर देगा। इससे इस तरह से हम मल्टीपल सोर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं एक ऑडियो फाइल में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वीडियो टैग। द HTML वीडियो टैग इज़ यूज्ड एम्बेडेड वीडियो इनटू योर वेब पेज। इट हैज़ द सर्वल सोर्सेस। जैसे हम ऑडियो ऐड कर सकते हैं हमारे वेब पेज पर, वैसे हम वीडियो टैग से हमारे वेब पेज पर वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। देयर आर 3 different format that are commonly supported by web browser, .mp4, .ogg, .webm। 3 डिफरेंट फॉर्मेट है जो कॉमनली ब्राउज़र को सपोर्ट करते हैं, तो वो है .mp4, .ogg, .webm। आप सिंटैक्स एक देख सकते हैं वीडियो का। वीडियो हमने लिखा है, उसमें सोर्स लिखा है URL, मतलब वीडियो की जो लिंक होगी वो सोर्स एट्रीब्यूट में आएगी। देन कंट्रोल्स एंड वीडियो को हमने क्लोज कर दिया है। तो वीडियो में कौन से एट्रीब्यूट्स है वो हम देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है सोर्स URL। डिफाइन द लिंक टू वीडियो फाइल, मतलब वैसे ही हमें वीडियो फाइल की जो लिंक है वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी सोर्स एट्रीब्यूट में। ऑटो प्ले एंड कंट्रोल जो है वो सेम ही एट्रीब्यूट है, जैसे हमने ऑडियो में यूज़ किए थे वैसे वो वीडियो में भी हम वैसे ही यूज़ करेंगे, वो सेम है। देन है हाइट पिक्सेल्स, इसकी वैल्यूज रहेगी पिक्सेल। सेट्स द हाइट ऑफ द वीडियो प्लेयर। हम जो है वीडियो की हाइट जो है वो सेट कर सकते हैं, इसलिए हम हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। लूप जो है वैसे लूप एंड म्यूटेड सेम एज ऑडियो एट्रीब्यूट, वो सेम ही रहेंगे ऑडियो जैसे। देन इज पोस्टर, उसकी जो लिंक वैल्यू रहेगी वो है URL। स्पेसिफाई एन इमेज टू बी शोन व्हाइल द वीडियो इज़ डाउनलोडेड और until the user hits the play button। इट मीन्स ये एक इमेज को स्पेसिफाई करता है जब तक वीडियो डाउनलोड होता है या फिर यूज़र जो है वो प्ले बटन मतलब चालू नहीं करता। आप देख सकते हैं, आप जब वीडियो आपकी डाउनलोड होती है तो हमें वो इमेज दिखाई देती है, वो इमेज जो है हमें पोस्टर एट्रीब्यूट की वजह से दिखाई देती है। देन इज़ प्री लोड, उसमें जो वैल्यू रहेंगी वो है ऑटो, मेटा डेटा एंड नन। It specifies if and how the author thinks the video should be loaded when the web page load। It means ये स्पेसिफाई करता है कि ऑथर को लगता है कि कैसे और क्या उसकी जो वीडियो है वो पेज लोड होते ही वीडियो भी लोड होनी चाहिए, इसलिए हम जो है प्री लोड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। देन इज़ विड्थ, उसकी वैल्यू रहेगी पिक्सेल। सेट्स द विड्थ ऑफ द वीडियो प्लेयर। इसमें जो है जैसे हम हाइट जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं वीडियो प्लेयर की, वैसे ही हम जो है विड्थ जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन द सोर्स टैग इज़ यूज टू स्पेसिफाई मल्टीपल मीडिया सोर्सेज फॉर ऑडियो एज वेल एज वीडियो मीडिया एलिमेंट। जैसे हम सोर्स टैग को ऑडियो में यूज़ किया था, वैसे हम सोर्स टैग को जो है वीडियो टैग में भी यूज़ कर सकते हैं। देन इज़ हम एग्जांपल देखते हैं। आप देख सकते हैं हमने वीडियो टैग
को जो है चालू कर दिया है, उसमें हमने विड्थ दिया है, हाइट स्पेसिफाई की है, देन कंट्रोल्स लिखा है, मतलब कंट्रोल एट्रीब्यूट हमें प्ले पॉज वैल्यू जो बटन है वो हमें स्पेसिफाई करते हैं। देन हमने सोर्स एट्रीब्यूट में मूवी डॉट सोर्स दी फाइल की movie.mp3 और नीचे वाले सोर्स टैग में हमने movie.ogg। ऐसे हम सोर्स एट्रीब्यूट का मल्टीपल बार यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आउटपुट में ये एक वीडियो है, उसमें हम प्ले पॉज बटन हमें देख रहे हैं कंट्रोल एट्रीब्यूट की वजह से। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इमेज मैप इन HTML5। एन इमेज विथ मल्टीपल हाइपरलिंक इज कॉल्ड एन इमेज मैप। मीन्स एक इमेज पर मल्टीपल हाइपरलिंक्स होगी, उसे हम इमेज मैप कहते हैं। इट मीन्स इमेज मैप इन इज़ एन इमेज विथ क्लिकेबल एरिया, मतलब हम क्लिक करके दूसरे इमेज पर क्लिक करके हम दूसरी वेबसाइट या फिर दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं। Image map is used to connect the links to different region on the web page. An image map is created by making a certain region on image clickable. This clickable region are called as hotspot. जो हम क्लिक करते हैं उस क्लिकेबल रीजन को हॉटस्पॉट कहते हैं। जैसे कि एक इमेज जो है, फॉर एग्जांपल एक इमेज है, उस इमेज पर हम क्लिक करके वेबसाइट या फिर वेब पेज पे जाएंगे, वैसे ही हम मल्टीपल हाइपरलिंक जो है वो एक ही इमेज में हम डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन्स हम इमेज को है डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे और जिस पार्ट पर हम क्लिक करेंगे उस पार्ट से वो हमें किसी उस नेविगेट करेगी वो हमें लिंक किसी और वेबसाइट या फिर वेब पेज पर जहाँ की वो लिंक होगी वहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक इमेज में दो लोगो है, एक यूट्यूब का लोगो है और एक गूगल का लोगो है। हम इस इमेज को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक गूगल की इमेज को साइड में और एक यूट्यूब की इमेज पर। जब हम यूट्यूब के लोगो पर क्लिक करेंगे तो हम यूट्यूब के पेज पे चले जाएंगे, वो लिंक हमें नेविगेट करेंगे हाइपर लिंक यूट्यूब के पेज पर। अगर हम गूगल पे क्लिक करेंगे तो हम गूगल की जो है साइट पे चले जाएंगे। ऐसे हम हाइपर लिंक जो है वो डिफाइंस कर सकते हैं इमेज पर, ऐसे हम मल्टीपल कर सकते हैं। देन इज इमेज मैप आर ऑफ टू टाइप्स। इमेज मैप के जो है टू टाइप्स है, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। वी विल कन्फाइन ओनली द क्लाइंट साइड इमेज मैप। द टैग यूज टू डिफाइन द क्लाइंट साइड इमेज मैप आर। मतलब इमेज मैप के दो टाइप्स है, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। अभी के लिए हम सिर्फ क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग ही देखेंगे। तो उसमें जो है आप देख सकते हैं फर्स्ट जो टैग है इमेज, इट इज़ यूज टू इंसर्ट एन इमेज ऑन वेब पेज। मीन्स हमें इमेज जो है पहले इंसर्ट करनी पड़ेगी, इसलिए हम जो है इमेज टैग का जो है यूज़ कर सकते हैं। देन टू क्रिएट अ क्लाइंट साइड इमेज मैप, यूज मैप एट्रीब्यूट ऑफ इमेज इज यूज विद द वैल्यू विच प्रिसाइड विथ हैश सिंबल। द यूज मैप एट्रीब्यूट एक्ट एज अ पॉइंटर which indicates that image is a client side image map. Use map means it is used to create a relationship between image and image map. ये relationship जो है maintain करता है image and image map में। use map value is start with hash symbol, जैसे कि आप देख सकते हैं, followed by name of use map, followed by name of image map। मतलब हमें हैश सिंबल के साथ कुछ नाम या फिर कुछ वैल्यू जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी जो कि क्लाइंट साइड इमेज मैप को इंडिकेट करेगी, इसलिए हम यूज़ मैप का एट्रीब्यूट का जो है यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड टैग इज़ मैप, इट हैज़ ओनली वन एट्रीब्यूट नेम। मैप टैग में ओनली वन एक ही एट्रीब्यूट रहेगा, उसका नाम है नेम। इट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द इमेज यूज फॉर क्लाइंट साइड इमेज मैप। द वैल्यू ऑफ नेम एट्रीब्यूट इज़ द वैल्यू स्पेसिफाइड इन यूज मैप एट्रीब्यूट ऑफ इमेज। यूज मैप में जो वैल्यू हम डिफाइन करेंगे हैश सिंबल के साथ, वही नेम हम नेम एट्रीब्यूट में उसकी भी वैल्यू का नेम जो है वो सेम ही रहेगा। मतलब दोनों की यूज मैप एंड नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू रहेगी उसका नाम जो है वो सेम ही रहेगा, सिर्फ यूज मैप में जो है वो हैश सिंबल भी हम राइट करेंगे। Then is area, it defines the specific clickable region. A given map element contain the multiple element within it. Area is a singular tag and map is pair. वो जो क्लिकेबल एरिया हम जो डिफ़ाइन करते हैं जिससे हम क्लिक करके दूसरे वेबसाइट या फिर वेब पेज पे जा सकते हैं, वो जो हम कर सकते हैं वो हम एरिया टैग की वजह से हम कर सकते हैं। मैप एलिमेंट में हम मल्टीपल एरिया टैग जो है एरिया एलिमेंट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। एरिया इज़ अ सिंगुलर टैग मीन्स जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में मेटा टैग सीखा था, तो मेटा टैग जो होता है वो भी सिंगुलर ही होता है, मतलब हम सिर्फ उसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसे हम क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर एरिया टैग को जो है सिंगुलर कहा गया है।
तो एट्रीब्यूट देखते हैं हम एरिया टैग के। href defines the URL to which the clickable region within the image map is navigate। हमें जो है URL जो है डिफाइन करने पड़ेगी, मतलब हम जहाँ पर क्लिक करेंगे वहाँ से हम नेविगेट होंगे दूसरे वेबसाइट या फिर दूसरे वेब पेज पे। कौन सी वेबसाइट और कौन सी वेब पेज रहेगा उसके जो है हमें लिंक जो है पहले डिफाइन करनी पड़ेगी href एट्रीब्यूट में। सेकेंड इज शेप, इट कैन वैल्यू अ रेक्टेंगुलर सर्कल और पॉली। यू मस्ट डिफाइन द शेप फॉर क्लिकेबल एरिया। हमें जो है क्लिकेबल एरिया में कौन सा शेप है, मतलब क्या है वो, रेक्टेंगुलर, सर्कल, पॉली, ऐसे जो है हमें शेप जो है डिफाइन करने पड़ते हैं पहले। देन इट्स कोऑर्डिनेट्स, स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्लिकेबल रीजन ऑन द इमेज मैप। मतलब किस एरिया तक वो क्लिकेबल रहना चाहिए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स वो हमें जो है डिफाइन करने पड़ते हैं। उस इमेज में वो पार्ट कहाँ तक क्लिकेबल रहेगा, इसलिए जो है हम कोऑर्डिनेट जो है डिफाइन करते हैं। रेक्टेंगुलर, देन आप देख सकते हैं सर्कुलर, पॉली। रेक्टेंगुलर में स्पेसिफाई द रेक्टेंगुलर एरिया विथ 4 कोऑर्डिनेट्स, हमें 4 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। देन सर्कुलर, डिफाइन द सर्कुलर रीजन, इट रिक्वायर्स द 3 कोऑर्डिनेट्स। एंड पॉली में जो है दिस कैन बी यूज फॉर क्रिएट एनी शेप। एंड डिफ़ॉल्ट में आप देख सकते हैं रीजन्स कवर्स द एंटायर इमेज, नो कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। मतलब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में जो है इमेज जो है पूरी कवर हो जाएगी, उसमें उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स की जो है रिक्वायर्ड नहीं, हमें जो है कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे हम कोऑर्डिनेट्स का एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हमें कोऑर्डिनेट से ये स्पेसिफाई होता है कि किस एरिया को हमें क्लिकेबल रखना है, उस एरिया तक ही हम उसकी जो है कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करेंगे। बाकी जो इमेज है उसे हम क्लिकेबल नहीं रखेंगे, जिस पार्ट को हमें क्लिकेबल रखना है उसके ही कोऑर्डिनेट्स हम जो है डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए हम एट्रीब्यूट जो है कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। देन इज ALT, स्पेसिफाई द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लिकेबल एरिया, इट इज़ अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू द क्लिकेबल रीजन। हम जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ALT में दिखते हैं, जैसे कि हम इमेज टैग में भी ALT का जो है वो यूज़ करते थे। मतलब वो इन्फॉर्मेशन रखता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखता है कि वो इमेज का है या फिर वो क्लिकेबल एरिया है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वो रखेगा। तो हम एग्जाम्पल में देखते हैं, आपको एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हमें इमेज को जो है वो इंसर्ट करने पड़ेगी, इसलिए हमें इमेज टैग जो है वो यूज़ किया है। उसमें हमने सोर्स जो लिखा है tulips.jpg, मतलब इमेज का जो नाम है वो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। यूज़ मैप लिखा है, उसमें हमने हैश सिंबल जो है आप देख सकते हैं वो यूज़ किया है, और उसमें हमने इमेज मैप जो है ये वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन की है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर इमेज मैप की जगह आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ALT इमेज ऑफ ट्यूलिप, मतलब वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कहा। देन हमने मैप टैब का यूज़ किया है। तो मैप एलिमेंट में आप देख सकते हैं नेम एट्रीब्यूट में इमेज मैप ये लिखा है, मतलब यूज़ मैप एंड नेम में जो वैल्यू हमने लिखी है वो सेम लिखी है। देन जो है एरिया, HRF में हमने लिखा है गूगल की वेबसाइट की जो है, हमने हाइपरलिंक जो है वो यहाँ पर डिफाइन किया है। मतलब हम क्लिक करने के बाद उस एरिया पर हम क्लिक करने के बाद हम गूगल की वेबसाइट पर चले जाएंगे। यहाँ पर शेप जो है वो रेक्टेंगुलर डिफाइन किया है, और उसके ही कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। आप देख सकते हैं 009365, ये जो है वो कोऑर्डिनेट्स है, मतलब उसी क्लिकेबल रीजन पर जहाँ पर हमें क्लिक करना है उसके जो है वो हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर डिफाइन किए। इस पर हम क्लिक करके गूगल की वेबसाइट पर चले जाएंगे, इसलिए हमने हाइपरलिंक जो है वो गूगल की वेबसाइट की लिखी है। आप किसी भी वेबसाइट की लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र उस हाइपरलिंक पर नेविगेट हो जाए, उसकी आप जो है हाइपरलिंक यहाँ पर लिख सकते हैं। नीचे एक और एरिया टैग यूज़ किया है, आपने देखा हम एरिया टैग जो है वो मल्टीपल बार यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर great_wall_china.html, यहाँ पर इन्होंने फॉर एग्जांपल के लिए एक HTML फाइल जो है उसका नाम लिखा है, उसकी जो शेप है उसमें इन्होंने सर्कल का यूज़ किया है और इसके भी कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए हैं। मतलब इन कोऑर्डिनेट्स पर हम क्लिक करके great_wall_china.html पर जो है हम नेविगेट होंगे। वैसे ही उन्होंने एक और एरिया टैग जो यूज़ किया है, उसमें इन्होंने महाराष्ट्र SSC बोर्ड की जो वेबसाइट है उनकी वेबसाइट जो है वो यूज़ किए। इसका जो शेप है वो पॉली है। पॉली मीन्स दिस कैन बी यूज फॉर क्रिएट एनी शेप, ये कौन सा भी शेप क्रिएट करता है। तो उस पर हम क्लिक करके महाराष्ट्र SSC बोर्ड की वेबसाइट पर हम जाएंगे। ऐसे हम जो है इमेज मैप का यूज़ कर सकते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनलाइन फ्रेम इन HTML5। द iframe एलिमेंट्स क्रिएट्स एन इनलाइन फ्रेम।
आई फ्रेम एलिमेंट का उपयोग इनलाइन फ्रेम बनाने के लिए होता है. इनलाइन फ्रेम्स आर ऑफ्टन यूज इन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग वेयर द कंटेंट ऑफ आई फ्रेम इज एन एडवर्टाइजिंग फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टी. HTML5 allows the incorporation to be seamless, no scroll bars, borders, margin or etc. इनलाइन फ्रेम का उपयोग हम ऑनलाइन जो एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं. इनलाइन फ्रेम मीन्स एक वेब पेज पर हम मल्टीपल वेब पेज शो कर सकते हैं. आई फ्रेम में हम किसी भी वेबसाइट को है जो शो कर सकते हैं. मतलब एक ही वेब पेज में हम मल्टीपल जो वेब पेजेस है या फिर वेबसाइट है वो हम शो कर सकते हैं. आप नीचे हम एग्जांपल में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो पहले हम एट्रीब्यूट देखते हैं कि आई फ्रेम में कौन से एट्रीब्यूट है. फर्स्ट इज सोर्स URL. स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट टू एम्बेड इट इन आई फ्रेम. इसका मतलब क्या, हमें जो वेबसाइट या फिर जो वेब पेज हमें शो करना है उसका जो एड्रेस है, उसकी जो लिंक है, हमें डिफाइन करनी पड़ेगी सोर्स टैग में. देन इज हाइट पिक्सल. स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द आई फ्रेम. मतलब हम आई फ्रेम की जो है वो हाइट हम डिफाइन कर सकते हैं. देन है विड्थ पिक्सल. वैल्यू जो होगी वो पिक्सल में रहेगी. स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द आई फ्रेम. जैसे हम हाइट डिफाइन कर सकते हैं वैसे हम विड्थ जो है डिफाइन करेंगे. देन है नेम टेक्स्ट. स्पेसिफाई द नेम ऑफ आई फ्रेम. हम आई फ्रेम को जो है नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. देन SRT डॉक HTML अंडरस्कोर कोड. स्पेसिफाई द HTML कंटेंट ऑफ द पेज टू शोन इन द आई फ्रेम. ये जो है एट्रीब्यूट हम आई फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में हमने पी टैग के नीचे आई फ्रेम जो है उसे स्टार्ट कर दिया है. उसमें सोर्स में हमने xyded.html हाइट डिफाइन की है, वेट डिफाइन करी है. तो और हमने आई फ्रेम को जो है क्लोज भी कर दिया है. तो आप आउटपुट में देख सकते हैं ये जो आप रेक्टेंगुलर देख रहे हैं इसे आई फ्रेम कहते हैं. उसमें जो है कुछ HTML की कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है. मतलब xyz.html जो फाइल है इसमें जो लिखा होगा वो यहाँ पर हमें आई फ्रेम में दिखाई देगा. तो अगर आप XYZ HTML की जगह पर आप किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी वेब पेज की जो है वो लिंक जो है यहाँ पर शेयर कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने पुणे वेबसाइट की जो पुणे यूनिवर्सिटी की अगर मैंने लिंक अगर यहाँ पर डिफाइन की तो हमें जो पुणे वेबसाइट की जो unipune.ac.in की जो लिंक है वो जो पुणे यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो हमें इस इनलाइन फ्रेम में पूरी दिखाई देगी. इसलिए जो है हम आई फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक एंड हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है वेबसाइट होस्टिंग. इन दिस चैप्टर वी हैव सीन हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट. इस चैप्टर में हमने देखा कि वेबसाइट हम कैसे क्रिएट करते हैं. बट जस्ट क्रिएटिंग ऑफ वेबसाइट इज़ नॉट सफिशिएंट. वन हैज़ टू मेक द वेबसाइट अवेलेबल ऑन इंटरनेट. सिर्फ वेबसाइट बनाकर हम सफिशिएंट नहीं हो सकते. हमें जो वेबसाइट है वो इंटरनेट पे अवेलेबल भी करनी होती है. दिस वेब पेजेस आर स्टोर इन द वेब सर्वर. वेब पेजेस जो है वो स्टोर होते हैं वेब सर्वर पर और इंटरनेट पर कनेक्ट होकर वो अवेलेबल हो जाते हैं दूसरों के लिए. वो वेबसाइट जो है वो बेसिकली अवेलेबल हो जाती है. तो ये वेब होस्टिंग क्या है वो हम देखते हैं. वेब होस्टिंग इज़ द सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग द स्टोरेज स्पेस. वेब होस्टिंग स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करने का काम करता है. द वेबसाइट इज़ मेड अवेलेबल ऑन इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ वेब होस्टिंग. वेबसाइट को वेब होस्टिंग की मदद से हम इंटरनेट पर जो है वो अवेलेबल कर सकते हैं. द कंपनीज दैट प्रोवाइड द वेब होस्टिंग सर्विस आर कॉल्ड एज वेब होस्ट. वेब होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों को वेब होस्ट कहा जाता है. वेब होस्ट ओन एंड मैनेज द वेब सर्वर्स. दिस वेब सर्वर्स ऑफर अनक्रिप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी. ये जो वेब सर्वर्स है हमें निरंतर इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो ऑफर करती है. तो इसलिए हम सिर्फ वेबसाइट बनाकर नहीं रख सकते. हमें जो ये वेबसाइट जो है वो इंटरनेट पर अवेलेबल भी करनी होती है. इसलिए बेसिकली हम वेब होस्टिंग का जो है वो यूज़ करते हैं. वेब होस्टिंग जो है वो यूज़ करते हैं. देन वेब होस्टिंग के कुछ टाइप्स है वो देखते हैं. फर्स्ट टाइप है शेयर होस्टिंग. इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव. ये कॉस्ट इफेक्टिव रहती है. इट गिव्स द डोमेन नेम टू योर वेबसाइट. ये जो है हमें डोमेन नेम प्रदान करती है ये शेयर होस्टिंग हमारे वेबसाइट को. देन इज़ फ्री होस्टिंग. देयर आर सम होस्टिंग वेबसाइट विच प्रोवाइड यू फ्री होस्टिंग ऑफ द वेबसाइट फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. कुछ होस्टिंग जो है वो हमें फ्री में होस्टिंग देती है पर सिर्फ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए. कुछ टाइम के लिए वो हमें फ्री होस्टिंग जो है दे सकती है. देन इज़ डेडिकेटेड होस्टिंग. दीज आर द पेड होस्टिंग सर्वर्स फॉर लार्ज वेबसाइट.
इस टाइप ये जो टाइप है इसमें हमें जो है वो पैसे देने पड़ते हैं होस्टिंग खरीदने के लिए। पर ये जो टाइप है आप देख सकते हैं इसमें पेड होस्टिंग सर्वर्स फॉर लार्ज वेबसाइट, मतलब लार्ज वेबसाइट के लिए ही ये डेडिकेटेड होस्टिंग जो है हम यूज़ कर सकते हैं। देन आप नोट में देख सकते हैं यू कैन बाय योर ओन वेब सर्वर स्पेस बट इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव वे टू पब्लिश योर वेबसाइट। हम जो है वेब सर्वर स्पेस जो है वो हम खरीद सकते हैं, पर वो जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है हमारी वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए। थ्रो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव बट इट गिव्स यू लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर योर वेबसाइट। अगर हमारा खुद का वेब सर्वर स्पेस होगा तो हमारा बहुत सारा कंट्रोल जो है वो वेबसाइट पर हो सकता है, पर वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है एडवांस वेब डिज़ाइनिंग, ये चैप्टर पूरा हो चुका है। इस चैप्टर में जो जो एग्जांपल्स हमने पढ़े वो एग्जांपल आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज दी है, वो एक्सरसाइज भी आपको घर पर लिखनी है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए या फिर आपको कुछ पार्ट समझ में नहीं आए तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर आप बता सकते हैं। तो थैंक यू।